नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही चिंताजनक खबर लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। और ये जो खबर है ये हमारे देश की साख को वैश्विक लेवल पर एक काला धब्बा लगाती है, एक दाग लगाती है। और ये जो सामने आई है ये एक रिसर्च बेस्ड कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके रिपोर्ट के अनुसार सामने आई है। और ये इस रिपोर्ट का नाम है वीडेम रिपोर्ट। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या मतलब हमारी निरंकुशता और सरकारों की जो तानाशाही वाली स्थितियां निर्मित हुई है या उनके कार्यकाल में कैसे निरंकुश शासन किया गया है उसको लेकर है। तो ये रिपोर्ट ये बयान करती है कि भारत दुनिया भर में चुनावी निरंकुश शासक बनकर उभरा है। देश के प्रधान सेवक तमगा ओडे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी है ना, उसके राज में भारत जो है हमारा एक हिंसक हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ चला है। और इसके चलते देश में कानून व्यवस्था की हालत भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, मतलब बद से बदतर होती जा रही है। सत्ताधारी बहुलवाद विरोधी जो है हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोकतंत्र की पटरी प्रधानमंत्री जी जो है लोकतंत्र की पटरी से देश को उतारने में कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं। इस तरह की जो गैर मानवीय गतिविधियों को अपनाया जा रहा है, इसके चलते देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी एक निरंकुशता का भाव देखा गया है। और उनकी आज़ादी में, उनकी स्वतंत्रता में एक गिरावट देखी गई है। खासकर सरकार को आईना दिखाने वाले गैर मानवीय कामों की आलोचना करने वालों के संदर्भ में भी हमारी सरकार का रवैया अच्छा नहीं रहा है। और ऐसे जो पत्रकार है जो सरकार को आईना दिखाते हैं उन पर भी उत्पीड़न काफ़ी तेजी से बढ़ा है। और ये इन दिनों हमारे सामने दिखाई देता है। नागरिक समाज और विपक्ष के ऊपर भी है हमारे देश में तेजी से हमले बढ़े हैं। ये सब बातें जो मैंने आपके समक्ष की है, इन बातों का सारा खुलासा जो किया है वीडेम की रिपोर्ट में किया गया है। वीडेम की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट आती है और ये वैश्विक स्तर पर आती है। और इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता या इसकी साख बहुत ही मानी जाती है वैश्विक स्तर पर। इस रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत में चुनावी तानाशाही अब भी बनी हुई है। और इसी के चलते या इसके कारण जो है उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत 5 पायदान नीचे स्थान खिसक गया है। भारत अभी जो है 179 देशों में से उदार लोकतंत्र सूचकांक में 105वें स्थान पर आ गया है। जबकि ये बीते साल इसकी रैंकिंग थी 100वें स्थान पर। मतलब लास्ट ईयर हम 100वें स्थान पर थे, अब की बार हम 105वें स्थान पर आ गए। तो कह सकते हैं कि हमारी निरंकुशता बड़ी तेजी से बढ़ी एक साल के अंदर। इस रिपोर्ट के अनुसार चिंताजनक बात यह है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले चुनावी निरंकुश शासनों में से एक बनकर उभरा है। और इसमें इस बात का खास तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि भारत अभी भी एक चुनावी निरंकुश शासन बना हुआ है। और भारत को चुनावी निरंकुश शासन का यह तमगा जो है 2017 से ही मिल चुका था। इस रिपोर्ट में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत में तानाशाही के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं का धीमा ही सही लेकिन व्यवस्थित तौर पर विघटन हुआ है। और रिपोर्ट यह भी खुलकर बताती है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रभावित हुई है। इस साल मतलब साल 2025 तक 24 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन ये भारत में कुछ ज़्यादा देखी गई है। मतलब इसमें ज़्यादा और देशों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से गिरावट देखी गई है। ये रिपोर्ट इस बात को भी बयां करती है कि इस दौर में निरंकुश सरकारों द्वारा मीडिया सेंसरशिप को सबसे आम रणनीतिक तौर पर अपनाया जा रहा है। और इस समय मीडिया सेंसरशिप का सहारा 32 देश ले रहे हैं। इसको अगर प्रतिशत में देखें तो करीब 73% देश इसका सहारा ले रहे हैं। मतलब कह सकते हैं इस वीडेम की रिपोर्ट की माने तो मतलब साफ है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले चुनावी निरंकुश शासनों में से एक बनकर उभरा है, जो भारत के निवासी के लिए नहीं वैश्विक स्तर पर चिंता का सबब बनकर सामने आ रहा है। हमारा भारत
कभी भी इस तरह के निरंकुश शासकों में नहीं गिना जाता था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत इस समय निरंकुश शासकों में गिना जा रहा है। धन्यवाद।